प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के महाभारत के युद्ध का 12वां दिन नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले महाभारत के युद्ध का 12वां दिन नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की, पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन सन सप्तकों से लड़ रहा था। प्यारे बच्चों, अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाने शुरू किए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थलों पर भी बाण चलाकर उन्हें छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। प्यारे बच्चों, भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर होने लगी, किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित न हुए और जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया और उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। प्यारे बच्चों, अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत
में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। प्यारे बच्चों, इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे, खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, यह था महाभारत के युद्ध का 12वां दिन नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए इस पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं, सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्नों में आप सबसे पहले सीखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, अर्जुन को दूर ले जाने का निर्णय किसने लिया? अर्जुन को दूर ले जाने का निर्णय दुर्योधन ने लिया। युद्ध स्थल में ऐसी कौन सी अफवाह उड़ी जिस पर युधिष्ठिर ने विश्वास कर लिया? युद्ध स्थल पर यह अफवाह उड़ी कि भगदत्त के हाथी ने भीम को मार दिया। प्रश्न नंबर 3, अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के कौन कौन से भाई मारे गए? अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से शकुनी के 2 भाई ऋषक और अचक मारे गए। प्यारे बच्चों, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में, 12वें दिन के युद्ध में कौरवों ने क्या योजना बनाई? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर कौरवों ने यह निश्चय किया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर ले जाया जाए। इस योजना के तहत द्रोण ने युधिष्ठिर को कई बार पकड़ने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। प्रश्न नंबर 2, युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या उपाय किए? अर्जुन युधिष्ठिर की रक्षा में लगा रहता था, इसलिए युधिष्ठिर को बंदी बनाना कठिन था। अतएव युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने उनकी रक्षा में लगे अर्जुन को किसी बहाने दूर ले जाने की योजना बनाई। इसके लिए त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा और संसप्तकों को अर्जुन के साथ लड़ते हुए दूर ले जाने का काम सौंपा गया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। भगदत्त को कुछ सूझना क्यों बंद हो गया? अर्जुन के एक तीर से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी रेशम की पट्टी कट गई, जो भगदत्त की आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी, जिसके कारण भगदत्त की आंखें बंद हो गई और उसे सूझना बंद हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 12वें दिन के युद्ध की उल्लेखनीय घटनाएं क्या रही? प्यारे बच्चों, 12वें दिन की उल्लेखनीय घटनाएं 2 रही। नंबर 1, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को पकड़ने में असफल रहे। नंबर 2, भगदत्त अर्जुन द्वारा मारे गए। प्रश्न नंबर 5, 12वें दिन युद्ध की स्थिति क्या रही? 12वें दिन हुए युद्ध में असंख्य वीर मारे गए, खून की नदियां बह चली। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। दोनों पक्षों के सैनिक अपने अपने शिविरों में लौट गए। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भगदत्त को अर्जुन ने कैसे मारा? अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। फिर अर्जुन ने अपने बाणों से उसके मर्म स्थानों को छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से
भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर आने वाली चमड़ी को ऊपर उठाए रखती थी। भगदत्त की आंखें बंद हो गई। परिणामतः फिर अर्जुन ने एक पैने बाण से उसकी छाती बेध डाली, जिससे भगदत्त गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 12वें दिन के युद्ध में कौन सी घटना घटी जिसके कारण शकुनी अत्यंत क्रोधित हो उठा तथा उसका क्या परिणाम रहा। प्यारे बच्चों, 12वें दिन के युद्ध में शकुनी के 2 भाई वृषक और अचक वीरतापूर्वक पांडवों से युद्ध कर रहे थे। वीर अर्जुन ने उनके रथ के पहिए को नष्ट कर दिया और उनकी अर्थात वृषक और अचक की सेना पर बाणों की भयंकर वर्षा कर दी, जिससे दोनों वीर मारे गए। अपने भाइयों के मारे जाने पर शकुनी अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर उसने अर्जुन से युद्ध करना शुरू कर दिया। शकुनी अर्जुन के बाणों से घायल हो गया और वह रण क्षेत्र से भाग निकला। प्यारे बच्चों, यह थे युद्ध अर्थात महाभारत के युद्ध का 12वां दिन नामक पाठ के अति लघु उत्तरीय और अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत के युद्ध का 12वां दिन नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।